हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाला। इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड राइज, एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। मीन्स प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगा डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में हम क्या देखेंगे, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें चेंज आ रहा है और उसका इम्पैक्ट डिमांड पर क्या पड़ रहा है, नेगेटिव। तो डिमांड कौन सा वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। और अदर फैक्टर्स को हम अज्यूम कर देंगे कांस्टेंट, यानी कि हम किसी भी तीसरे फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। हम सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड में कंसीडर करते हैं प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पर नेगेटिव पड़ता है। तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे जिनको हम कांस्टेंट कर रहे हैं अदर देन प्राइस। तो उसको और अच्छे से समझते हैं। डिमांड शेड्यूल से समझेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो प्राइस पर यूनिट, मैंने एक टेबल बनाया है। प्राइस पर यूनिट में आप चेक कर सकते हो, कॉमोडिटी एक्स का डेटा है ये। 10 रुपीज पर यूनिट पर एक कॉमोडिटी आपको मार्केट से मिल रहा था, तो 100 की डिमांड एक कंज्यूमर कर रहा था। जब प्राइस 20 हुआ तो उसने 80 कर दिया अपना कंजम्पशन, 30 पर उसने 60 कर दिया, 40 पर 40 कर दिया और 50 पर 20 कर दिया। यानी कि with the increase in the price there will be decrease in the quantity demanded of commodity x। यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। इसको हम अगर डायग्राम में शो करेंगे, चार्ट में शो करेंगे, तो एक्स एक्सिस पर आपको डिमांड को लेना है क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में, और प्राइस को आपको लेना है वाई एक्सिस पर। आप इसको प्लॉट करते हो, आप चेक कर सकते हो कि जब प्राइस 10 है, ₹10, कंजम्पशन कितना हो रहा है 100 का, कंज्यूमर एक खरीद रहा है 100। उसके बाद 20 पर 80, उसके बाद 30 पर 60, 40 पर 40, उसके बाद 50 पर 20। तो आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये जो लाइन बन जाएगी इसको आप डिमांड कर्व कहते हैं। उसके बाद कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड उनको कांस्टेंट कर देता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल बोलते हैं इसको, या फिर दूसरे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सिट्रिस पैरिबस। ठीक है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स लॉ ऑफ डिमांड में, कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कमोडिटी एक्स का डिमांड बढ़ रहा है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, वाई का प्राइस कांस्टेंट कर दो। यानी कि जब एक्स की बात हो रही है लॉ ऑफ डिमांड में तो आपको वाई को नहीं देखना है। वाई कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, सब्सिट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। सब्सिट्यूट जो आपस में इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, जैसे टी कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ साथ यूज होते हैं, यानी कि कार एंड पेट्रोल। तो वाई को आपको नहीं देखना है। ठीक है। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का है, उसको कांस्टेंट कर दो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इनकम को कांस्टेंट करके चलना है, यानी कि इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए, अदरवाइज लॉ फेल हो जाएगा। कंज्यूमर रैशनल है। ठीक है। अगर प्राइस कम होता है तो वो डिमांड को बढ़ाएगा क्योंकि वो रैशनल है, तो इसीलिए उसको रैशनल माना है। इनकम वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच में इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज लॉ आपका फेल हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग टैक्सेशन, उसमें कोई चेंज नहीं है, अदरवाइज लॉ फेल हो जाएगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट कर दिया। पॉपुलेशन के साइज को कांस्टेंट कर दिया क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी उसका इम्पैक्ट डिमांड पर आ जाएगा। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस इन द नियर फ्यूचर, इसको भी कांस्टेंट कर कर चलना है, क्योंकि अगर कोई कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि नियर फ्यूचर में कमोडिटी एक्स का प्राइस क्या रहेगा, तो क्या पता लो फेल हो जाए। इसीलिए आपको एक्सपेक्टेशंस को जो प्राइस के रिगार्डिंग है जीरो करके चलना है, उन्हें कांस्टेंट करके चलना है। वेदर कंडीशन में चेंज नहीं आना चाहिए, फैशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि लो फेल हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर्स है जिनको हम लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली अज्यूम करके चलते हैं कि ये कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा या फिर ये एब्सेंट रहेंगे। ठीक है। तो उसके बाद अगला जो मेन कंसेप्ट है आज का, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों इनको अच्छे से समझना। ठीक है। क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे वहां पर गलत कर कर आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्सेप्शंस का मतलब होता क्या है। देखो सबसे पहले एक्सेप्शन का मतलब होता है फेलियर, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कब फेल हो जाएगा। ये वो सिचुएशन है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है।
यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या था? सबसे पहले वो कहता था कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी कि एक्स कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा डिमांड कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब इन सिचुएशंस के अंदर जो प्राइस का इम्पैक्ट आएगा डिमांड के ऊपर वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो वो कौन से सिचुएशन रहेंगे? सबसे पहले गिवन गुड्स। देखो बच्चों, गिवन गुड्स के ऊपर मैंने आपको रेलेवेंट मटेरियल यहाँ पर लिख कर दे दिया है। मैं सिर्फ आपको समराइज करके बताना चाहता हूँ कि रॉबर्ट गिफन एक मतलब इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक रिसर्च की थी ब्रेड के ऊपर। तो ब्रेड उनका मेन मतलब एलिमेंट था, आप कह सकते मेन फैक्टर था जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की। तो ब्रेड उस टाइम पर हाईली इन्फीरियर गुड में काउंट होता था। आज की सिचुएशन अलग है बच्चों, आज ये नेसेसरी में काउंट होता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम हाईली इन्फीरियर प्रोडक्ट था। तो उस टाइम हुआ क्या कि प्राइस बढ़ गए ब्रेड के, लेकिन जो गरीब लोग थे, पुअर पर्सन्स थे, उन्होंने क्या किया कि डिमांड को ही बढ़ा दिया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? प्राइस बढ़ने पर भी उन्होंने डिमांड को क्यों बढ़ाया? देखो बच्चों, मेन जो क्रक्स है इस कंसेप्ट का वो है परचेजिंग पावर। जब लोग उस टाइम पर इसको कंज्यूम कर रहे थे ब्रेड को, तो गरीब लोगों के साथ क्या हुआ? जैसे ही ब्रेड के प्राइस बढ़े, उनका जो परचेजिंग पावर था वो कम हो गया, यानी कि अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सुपीरियर को खरीद सकते हैं। बट उन्हें क्योंकि अपना पेट भरना ही था, तो उन्होंने क्या किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसका प्राइस बढ़ भी गया हम इसी के कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, एटलीस्ट हमारा पेट तो भर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड को ही बढ़ा दिया, ठीक है। और क्या हुआ नेक्स्ट? अगर मान लो आप कम करके देखते हो प्राइस को, तब क्या हुआ उनके साथ? तो देखो, अगर प्राइस ब्रेड का उस टाइम पर कम हुआ, तो जो गरीब लोग थे वो इसको कंज्यूम करते थे, हाईली इंफीरियर गुड्स था। तो प्राइस कम होने के साथ उन्होंने क्या किया, इसके कंजम्पशन को कम कर दिया, ब्रेड के कंजम्पशन को कम करके सुपीरियर प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। क्योंकि जैसे ही ब्रेड के प्राइस कम हुए, उनके पास सरप्लस मनी बच गई सुपीरियर पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने सुपीरियर गुड्स को खरीद लिया। तो कहने का मतलब प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है गिवन गुड्स के केस में। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया? फेल हो गया। नेक्स्ट, नेसेसरी गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। नेसेसरी चीजें क्या होती हैं? जिनको आप कांस्टेंट यूज करते रहते हो, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे कुकिंग गैस, नमक हो गया, बुक्स, मेडिसिन। तो फर्क नहीं पड़ता, प्राइस में चेंज आए कोई इसका इफेक्ट नहीं आता डिमांड पे। आज आप देख सकते हो कि आपके घर में सिलेंडर्स का यूज होता है, तो क्या डिमांड में चेंज आया? आज अगर 1200-1100 रुपए का सिलेंडर आता है, क्या आपने सिलेंडर को यूज करना बंद कर दिया? नहीं ना, क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। प्राइस लगातार बढ़ रहा है, डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है आपका। उसके बाद गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली इन फ्यूचर। देखो, अगर आज आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन आ गया कि भाई कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, ठीक है, तो आज आप क्या करोगे? अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है, आज आप उसका स्टॉक कर लोगे, यानी कि अगर वो आज महंगा भी मिल रहा है मार्केट में, तो भी आप उसके कंजम्पशन को बढ़ा दोगे। डिमांड बढ़ रही है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, तो भी आपके दिमाग में आ रहा है फ्यूचर में और ज्यादा महंगा हो जाएगा, आज ज्यादा खरीद लो। तो आपने उसके डिमांड को बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ गया, पॉजिटिव रिलेशन आ गया, लॉ ऑफ फेम। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस। सम टाइम आउट ऑफ इग्नोरेंस ए कंज्यूमर बायज मोर ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस एक्चुअली हैज गॉन अप and may buy less even if its price has in fact gone down। मीन्स कि कई बार कंज्यूमर इग्नोरेंस शो करता है, प्राइस को देखता ही नहीं है, प्राइस कमोडिटी एक्स का बढ़ गया तो भी उसने खरीद लिया, ध्यान नहीं दिया। तो उस केस में भी आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, या फिर वेबलैंड गुड्स, या फिर स्टेटस सिंबल गुड्स, या फिर प्रेस्टिजियस कमोडिटी। बच्चों, इस केस के अंदर आप कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ कमोडिटी ऐसे होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, कारपेट हो गया, ये बहुत कॉस्टली आइटम होते हैं। ये जितने ज्यादा महंगे होंगे उतने ज्यादा कंज्यूमर इनको खरीदेगा, क्योंकि इनके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, तो उनको ज्यादा महंगी चीजें खरीदने में मतलब आप कह सकते हो कि एक प्रेस्टीज वैल्यू मिलता है उन प्रोडक्ट से। तो उस केस में वो क्या करते हैं, खरीदते हैं महंगे प्रोडक्ट्स को। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अदर एक्सेप्शन। अदर एक्सेप्शंस का मतलब होता है फैशन ट्रेंड, इमरजेंसी लाइक फैमिन, ड्रॉट, कर्फ्यू। इस सिचुएशन में भी प्राइस बढ़ता है तो भी वो
जो कंज्यूमर हैं ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं, इवन ज्यादा प्राइजेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है प्राइस का डिमांड के साथ, तो आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। तो बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो कवर हो जाता है। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही डाल दिया था अपना एड्रेस, तो आप मुझे वहां पर, मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं बच्चों, बाय, टेक केयर।